कलयुग को ये स्थान निर्धारित किए गए। एक आनंद की बात सुनो, कलयुग निश्चित स्थानों पर है, सब जगह नहीं है। बहुत नियमित और निश्चित स्थान दिए हैं कलयुग को। दूत क्रीड़ा में है, मद्यपान में है, हिंसा में है, व्यभिचार में है, अनीति के धन में है, अनीति के स्वर्ण में है, रजो जिसमें रजोगुण है। जब आप में दिखावा आए कि ये दिखाएं अपनी चीजें, इनका प्रदर्शन करें, जब वस्तुओं के प्रदर्शन की कामना जगह, समझना ये डिस्प्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी हाथ लग गई है। ये कलयुग है। सारे आभूषणों में नहीं है, सारे रत्नों में नहीं है, सब वस्तुओं में नहीं है, वो आपके उस अहंकार में है जिसमें प्रदर्शन की कामना जगी है। उससे मान सिद्धि की, प्रभुत्व की, वर्चस्व की, स्वामित्व की, नेतृत्व की एक भूख आप में, इन्हें अपने अधीन बनाएं और इनके पास अभाव रहे। ये कलयुग है कि जितना मेरे पास है इनके पास नहीं होना चाहिए, इनमें और मुझे फर्क रहना चाहिए। जो उतने ना बनने पाए, वे वैसे ना बनने पाए, इनके पास उतना नहीं आना चाहिए। तो आपके पास बहुत हो, अधिक हो, तो एक दासता का सुख, एक दास, उन्हें दास बनाने का सुख आप में रहे, एक प्रभुत्व का सुख, एक वर्चस्व का सुख आप में रहे कि इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए हम इनका नेतृत्व कर रहे हैं। हम में जो स्वामित्व की भावना, ये जो रजोगुण है, ये रजो जो धन है, इसकी चर्चा की परीक्षित में। स्वर्ण जो ये चोरी से आया है, छीन कर आया है, अथवा जो, वैसे तो चीजें बटनी ही चाहिए। अपरिग्रह का अर्थ भी यही है। एक कबीर की बात मुझे यहां थोड़ी अच्छी लगती है, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। यानी वो मांग तो रहे थे पर उतना ही मांग रहे थे। साईं इतना, यानी उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा मत कर देना, जामे कुटुंब समाए। एक और भी उन्होंने बीच में बात जोड़ दी है, फिर मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। साधु करते अतिथि, मेरे धर्म, मेरी परंपरा, मेरे नियमों का निर्वहन, मेरे यज्ञ आदि। कभी ढंग से गीता सुनकर देखना, पढ़कर देखना, उसमें भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो पहले तो ये तय करो कि आप साधक होके जी रहे हैं, आध्यात्मिक उपासक होके जी रहे हैं, क्या होके जी रहे हैं? आप गृहस्थ हैं या साधक हैं? आप गृहस्थ हैं तो फिर मांग अधिक होगी, और गृहस्थ साधक हैं तो मांग कम होगी। आप खाली गृहस्थ हैं तो बड़ी मांग हो जाएगी आपकी, फिर कुछ दिखावा भी करना है, बड़े उत्सव करने, बड़ी चीजें उनका प्रदर्शन करना है। एक हमारे मित्र सन्यासी हैं, वो कुछ ऐसा कह रहे थे, उनके शब्द ज्यों के त्यों बोल रहा हूं। ये युग दिखावट का, बनावट का, सजावट का युग है, ये उनके शब्द हैं। अगर आप गृहस्थ हैं तो ज्यादा मांग है फिर आपकी, और आप आध्यात्मिक गृहस्थ हैं, आध्यात्मिक साधक हैं, फिर कम है मांग आपकी। इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। योगक्षेमम वहां। प्रकृति हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति कर रही है, पर लालची का पेट तो परमात्मा भी नहीं भर सकता।